नमस्कार मित्रों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, यह प्रमुख नदियां और उनके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के संबंधित है, जो कि हम केवल और केवल यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में और वहाँ पे बसे हुए, उनके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। पहला हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती। सरस्वती कोई बच्चों स्पेशल नदी नहीं है। यहाँ पे सरस्वती नदी जो है, गंगा नदी की धारा जो आती है और यमुना नदी की धारा जो आती है, दोनों के संगम से मिला हुआ है सरस्वती नदी का निर्माण हुआ है। और इलाहाबाद की चर्चा कर लें, इलाहाबाद जो है वो संगम पे ही बसा हुआ है। इलाहाबाद जो है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर ही बसा हुआ है। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर है। और अगर हम बात करते हैं जौनपुर की, इसी पे हम बात कर लेते हैं लखनऊ को। लखनऊ को जो है हम नवाबों का शहर भी बोलते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोलते हैं, इसे आप याद कर लेंगे। और यहाँ पे सबसे अगर इम्पोर्टेंट निर्माण कला की बात करें तो यहाँ पे जो है भूल भुलैया लखनऊ में स्थित है। अब जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स? जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे जो है अटाला देवी का मस्जिद भी आपको देखने को मिलता है, जो कि अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके बनवाया गया था, अटाला देवी का मस्जिद। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर भी गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। और इसका अन्य नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम कुश भवनपुर है। सुल्तानपुर का अन्य नाम क्या है? कुश भवनपुर है। यहाँ पे राजा दियरा का जो है महल है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और कानपुर को हम चमड़ा उद्योग के नाम से भी जानते हैं। चमड़ा उद्योग, यहाँ पे चमड़े का कार्य ज़्यादा होता है, इस वजह से चमड़ा उद्योग के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। चमड़ा नगरी भी जाना जाता है कानपुर, औद्योगिक नगरी भी जाना जाता है कानपुर। तो कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाराणसी की। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? भारत का सबसे पवित्रतम स्थल जो है वो वाराणसी को ही माना गया है, हरिद्वार को माना गया है। और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गंगा नदी के तट पर स्थित है वाराणसी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, सबसे घूमने की पवित्रतम स्थल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर तो आप सभी परिचित होंगे, उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट शहर अपने आप में रखता है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। मिर्जापुर कहाँ स्थित है? किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर भी बच्चों गंगा नदी के तट पर स्थित है। गाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट की बात करते हैं। राजघाट क्या है? जहां पे महात्मा गांधी जी का क्या है? समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है, राजघाट कहाँ पे है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट कहाँ पे है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा की बात कर लें। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी को सबसे गंदी नदी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉल्यूटेड नदी है, पॉल्यूटेड रिवर है। और इसके सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द इसको साफ नदी में, मतलब इसको क्लीन कर लिया जाएगा। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा तो सब पता होगा, आगरे का पेठा मशहूर है। आगरे में ताजमहल है, आगरे का फोर्ट है, आगरा का किला आगरा से 30-35 किलोमीटर दूर पर है। फतेहपुर सीकरी की किला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। और अगर चले हम मथुरा, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की नगरी है मथुरा। मथुरा क्या है? मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृंदावन। वृंदावन भी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं हमीरपुर की, हमीरपुर भी दोस्तों क्या किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है हमीरपुर। हमीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी भी जो है यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। कौशाम्बी भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। और बटेश्वर की बात करें, बटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों ये सब आप सभी याद कर लेंगे और 1 से 2 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा कि किस तरह से मुझे पढ़ना है और क्या याद करना है।
सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिया है, बाकी सबको मैंने छोड़ दिया। देखिए यूपी में बहुत सारे ज़िले हैं, इसमें से मैंने कुछ चुनिंदा चीज़ों को लिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोरखपुर। भगवान गोरक्षनाथ का धाम है यहाँ पे। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अभी आप सभी को पता होगा गोरखपुर में जो है एक्सप्रेस वे स्टार्ट करने की बात कही गई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोरखपुर। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट्स के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।